इजराइल ने अपना बदला पूरा किया। मारा गया हमास का मास्टरमाइंड सिनवार। इमारत में छिपा बैठा था। आखिरकार इजराइल ने अपना बदला पूरा कर लिया। करीब एक साल के बाद इजराइल ने 7 अक्टूबर के कत्लेआम का बदला ले लिया। पिछले साल इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मरवाने वाला हमास का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार मारा गया। इसकी पुष्टि इजरायली पीएम ने की है। उसे इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा में घुसकर मार गिराया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मौत से पहले ड्रोन कैमरे से सिनवार को पहचाना गया। सिनवार एक जर्जर इमारत में सोफे पर बैठा था। ड्रोन को देखते ही सिनवार ने उस पर लकड़ी फेंकी। ड्रोन कैमरे में कैद होने के बाद वो मारा गया। सेना ने इस इमारत को विस्फोट से उड़ा दिया। सिनवार की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाया गया। इजरायली सेना उसकी डेड बॉडी इजराइल ले गई। सिनवार करीब 20 सालों तक इजरायली जेल में भी रहा है, जहां उसकी मेडिकल हिस्ट्री पहले से मौजूद थी। सिनवार की डेड बॉडी से उसकी मेडिकल हिस्ट्री मैच की गई, जिससे साफ हुआ कि मरने वाला सिनवार ही था। इजरायली पीएम ने बयान जारी कर सिनवार के मारे जाने की पुष्टि की है। Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza, who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यहूदियों पर किए गए सबसे भयानक नरसंहार को अंजाम देने वाले शख्स को मार गिराया गया है। सिनवार को मारकर हिसाब चुकता कर दिया गया है। आखिरकार हमास का चीफ सिनवार मारा गया। दरअसल इजराइल पिछले काफी दिनों से उसकी तलाश कर रहा था। इजरायली पुलिस को यह सूचना मिली कि वो एक इमारत में छिपा हुआ है, तभी उस इमारत को बम से उड़ा दिया। इससे पहले ये साफ किया गया कि जहां इमारत में वो छिपा हुआ है वो सिनवार ही है। अब डीएनए प्रोफाइलिंग हुई उसकी, जिसके बाद ये साफ हुआ कि वो सिनवार ही था। अब इस पूरी घटना को लेकर इजराइल में जश्न का माहौल है। हम सबको पता है कि इजराइल कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। इजरायली पीएम ने कहा, सिनवार को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बहादुर जवानों ने मार गिराया। ये गाजा में जंग का अंत नहीं है, बल्कि अंत की शुरुआत है। गाजा में लोगों के लिए मेरे पास संदेश है कि जंग कल खत्म हो सकती है, अगर हमास अपने हथियार डाल दे और बंधकों को रिहा कर दे। आपको बता दे कि हमास ने गाजा में 101 लोगों को बंधक बना रखा है, जो 23 देशों के नागरिक हैं। इसमें इजराइल के नागरिक तो हैं ही, कई अन्य देशों के भी बंधक हैं। बंधकों को रिहा करने के लिए इजराइल कुछ भी करने को तैयार है। पीएम ने आगे कहा, यह गठबंधन हमारी आंखों के सामने ढह रहा है। नसरुल्लाह मारा जा चुका है, मोहसिन भी मारा गया, हानिया भी ढेर हो गया, डेफ भी मारा गया और अब सिनवार भी ढेर हो गया है। पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने 1200 इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया था। इस्माइल हानिया की ईरान में एक विस्फोट में हत्या के बाद सिनवार को हमास की कमान सौंपी गई थी। 1962 में जन्मा सिनवार हमास के शुरुआती सदस्यों में से एक था। हमास का गठन 1987 में हुआ था। उसे 1980 के दशक के अंत में इजराइल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सिनवार ने 12 संदिग्ध सहयोगियों की हत्या करने की बात स्वीकार की थी, जिसकी वजह से उसे खान यूनिस का कसाई कहा जाने लगा था। आखिरकार सिनवार को उसके अपराधों के लिए 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसमें 2 इजरायली कर्मियों की हत्या भी शामिल थी। उधर इजरायली पुलिस फॉरेंसिक यूनिट के कमांडर असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रजील ने कहा कि सेना ने दांतों की तस्वीरें और बॉडी के सैंपल भेजे थे। पुलिस, डेंटिस्ट और इजरायली के फॉरेंसिक मेडिसिन इंस्टीट्यूट ने इन सैंपल्स की तुलना अपने डाटाबेस में मौजूद सिनवार के डाटा से की, जिसके बाद इसकी पुष्टि हुई।
अब उसकी मौत की खबर से इजराइल प्रशासन खुश है। उनका कहना है कि अब न्याय मिला है।